वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं टी विद सेलिब्रिटी और हमारे साथ आज सेलिब्रिटी मौजूद है। चाय पी रहे हैं दूध पत्ती की, लियाकत सोल्जर साहब। अच्छा, आपने तो एक गाना भी बनाया है, सोल्जर सोल्जर इंडियन फिल्म में आया है। अब खुश होते हैं आप? अब हम पे गाने गजलें ही बन सकती है, हमारी उम्र रानी मुखर्जी पे पिक्चर देखा है गाना आपने? अब मेरी रानी मुखर्जी तो अज्जन हो गई है। हम पे तो गजलों का वक्त है। अच्छा, गजल होगा। हाँ। अच्छा, लाफ्टर चैलेंज जो हिंदुस्तान का प्रोग्राम था उसमें आप गए और उस कंपटीशन में आप विन नहीं कर सके। मैं आपको बताऊं, उसमें विनर की कोई बात नहीं थी। अच्छा। क्योंकि मैं और शहजाद जोड़ी में काम करते हैं और सारी जिंदगी हमने एंटरटेनमेंट या हमने फंक्शन जितने भी किए कपल में करते थे। वन मैन शो हमने स्टैंड अप कॉमेडी जिंदगी भर नहीं की। हुआ ये कि जब तो वहां पर क्यों करने गए आप? हाँ, वो मैं आपको बताऊं, उसका मैं आपको बताऊं, रऊफ लाला साहब जब शहंशाह बन के वहां से आए तो एक दिन हम मुझे कहने लगे, यार लियाकत भाई, वहां के डायरेक्टर, जब मैंने उनको कहा कि लियाकत सोल्जर भाई मेरे उस्ताद हैं, तो उन्होंने कहा कि आप उनसे हमें मिलवा सकते हैं, क्यों हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में आए। अच्छा। तो रऊफ लाला आया मुझे मेरे पास, गए, हम बैठे हुए थे एक जगह पे, कहने यार मेरे कुछ दोस्त हैं, पंकज उसका नाम है, वो डायरेक्टर है स्टार वन का, वो पीसी में आ रहे हैं, आपने मुलाकात करनी है। तो मैंने कहा मैं क्यों मुलाकात करूंगा? कहने वो चाह रहे कि हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। तो मैंने कहा देख, कहने मैं कहा मुझे आती भी नहीं है कॉमेडी। कि नहीं, वो चाह रहे हैं कि वन मैन कॉमेडी करें। मैं वन मैन कॉमेडी नहीं कर सकता और मैं शहजाद के साथ करता कि नहीं, वो वन मैन कॉमेडी चाह रहे हैं। मैं कहा मैं करूंगा ही नहीं। कहना तुम मेरी खातिर मिल तो, यानी स्टैंड अप कॉमेडी। हाँ, स्टैंड अप कॉमेडी। तो मैं वहां चला गया, तो वहां मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे स्टेज ड्रामे देखे हुए थे सीडी पे, तो मुझे लेके कमरे में बिठाया, कहने लगे कि लियाकत भाई आपने जरूर चलना है। मैंने कहा मैंने कहा मैं अकेला बिल्कुल बेकार हूँ आपके लिए, आपका खामा का खर्चा होगा, आप जहाज में ले जाएंगे, छोड़ेंगे, फिर खाना खिलाएंगे। मैंने कहा मैं बिल्कुल बेकार आपके लिए नहीं, आप एक मतलब चलें जरूर। उनके साथ उनकी एक अंडू मॉल एक कंपनी है, अंडू मॉल के नाम से वहां करते हैं वो ये प्रोग्राम। अच्छा। स्टार वन के लिए। तो उनकी खातून भी आई हुई थी, पूजा, कहने हमने आपके लैपटॉप में हमारे पास आपके बड़े ड्रामे, आप कहने आप सिर्फ दे दो। तो कह रहे, तो मैंने कहा चलो बंबई नहीं देखा, बंबई जाके देख के आ जाएंगे। अब मैं जब बंबई वहां पहुंचा तो कहने लगे कि आपको 3 दिन के बाद पाकिस्तान भेज देंगे। अच्छा। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो बाद में ये पता चला कि उन्होंने रिकॉर्डिंग रख ली है। कहना आपने तो करना। मैंने कहा मैंने आपको पहले कहा था कि मैं वन मैन कॉमेडी नहीं कर सकता। कहने क्यों नहीं कर सकते, आप आर्टिस्ट, आप मेहनत करें, आप करेंगे। मैंने कहा मैं क्या करूं? अब मैंने कहा ये बच्चे तो लाए किताबें, आपको पता है सारी किताबें, ये उठाओ, मैं कपड़े निकाल रहा हूँ, ये लतीफों की बुकें निकालने, मैं कपड़े निकालूंगा। मैंने कहा ये क्या? मैं अब हमने जिंदगी भर किसी का जुमला नहीं बोला है, सारी जिंदगी अपना ही बनाया हुआ, फिल्बदी बनाते थे। अब फिर वहां जाके मैंने देखा, जब मैंने देखा कि वो बच्चे कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको इज्जत दे रहा है, लेकिन जिस टाइप का वहां काम हुआ, मैं ये समझता हूँ कि लोगों ने पसंद तो किया लेकिन गैर मेयारी। मसलन के जिस तरह नहीं, हम ऐसा लगता है कि हम किसी बाजार में वो काम कर रहे हैं। अच्छा। बस मीडिया का काम नहीं हुआ, एक होना चाहिए प्रॉपर। तो क्या ये सारे कॉमेडी जो वहां जा रहे थे पैसों के लिए जा रहे थे? ये मेरा मतलब है कि उनको पैसे भी तो नहीं मिले थे ना, आप यकीन करें, मैंने पैसे मांगे। मैं कहा मैं चलो कर लेता हूँ। कहने पैसे तो ऐसा करेंगे, आप जीतेंगे तो मिलेंगे। मैं तो सारी जिंदगी नहीं जीत सकता। क्यों? कि मैंने कहा मैं अकेला हूँ। मैं कहा मेरे आप कहने जोड़ी में, तो असल में हमारे पास एक जोड़ी ऑलरेडी काम कर रही है, हम आपको जोड़ी में नहीं ले सकते। तो मैंने कहा फिर बेकार है। आप यकीन करो उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया और मैं से एपिसोड रिकॉर्ड कराया। मैंने बोला चलो छोड़े इस बात को, ये बताइए हालिया पाक भारत की कशीदगी हुई है, उससे काफी नुकसान हुआ है हमारे मीडिया को, और जो खासतौर से हमारे जो कॉमेडियन वहां गए थे वापस आ गए, आप क्या समझते हैं कि उससे नुकसान हुआ? नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ, ये अभी भी जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमारे कुछ कॉमेडियन गए। मैं आपको बताऊं, ये लगता है ये सिर्फ टोपी ड्रामा, मैं आपको बताऊं ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ उनको इलेक्शन जीतना है। हाँ। कांग्रेस ने इलेक्शन जीतने के लिए ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि अगर वो मुसलमान ये कहते हैं कि वो मुसलमान अजमल कसाब, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी है, वो है। मैंने अभी बयान में, मैंने कोई इंग्लिश चैनल देख रहा था, वो पता चला वो, इसलिए अपने आदमी वोट लेने होते भाई, फ्लाइट ने रोजाना जा रही है। अभी हमारे पिछले दिनों दिल्ली बस नहीं, जंग हुई नहीं है, होने के असरात हैं। नहीं, कुछ असरात नहीं, ताल्लुकात तो खराब हुए हैं। तो हमारे खुद के हालात कौन से अच्छे आप खुद देख रहे हैं। अच्छा। तो जंग हम क्या करेंगे? चले जी, आप ये बताएं। लियाकत सोल्जर साहब बड़े खुशफहम है और हमें बड़ी खुशी हो रही कि उन्होंने ऐसी बात की कि हम लोग सब पैनिक में थे कि ऐसा हो रहा है, लेकिन इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ताल्लुकात खराब नहीं हुए और इंशाल्लाह फ्यूचर में अच्छे होंगे। आगे चलते हैं। प्रोग्राम का शौक है आप? बहुत अच्छा सुनता हूँ। जगदीप को, जगदीप तो एक एक्टर का नाम है, तो मैं तो नहीं कर रहा। आप मेरे ख्याल जगजीत सिंह की बात। हाँ, जाते जाते वो मुझे
अच्छी निशानी दे गया, उम्र भर दोहराऊंगा ऐसी कहानी दे गया। मैं गजल का बहुत शौकीन हूँ। अच्छा। गजल को और मेहंदी लगता हसन नहीं। साहब को मेहंदी बहुत हसन अच्छा साहब को लगता है सुनते हैं आप? मेहंदी हसन साहब को यकीन आप नहीं आ रहा है। हाँ? यकीन नहीं आ रहा। क्या मतलब यकीन लाने के लिए मैं क्या मस्जिद ले आएंगे यकीन हम? करें नाज़रीन, मुझे क्या पहली बार इंकशाफ हो रहा है कि लियाकत सोजर साहब इतने सीरियस होंगे कि जगजीत सिंह तक तो समझ में आता है, अब मेहदी हसन खान साहब को सुनना और गजलें सुनना बड़े दिल गुर्जे की बात होती है। और आप सुनते हैं माशाल्लाह। आपको पता है मैं और हजन पुराने गाने ही सुनते हैं हम लोग। आप क्या समझ रहे हैं ये मैं अपनी तरफ से बन के आया हूँ? हमारी उम्र तो बारिश में पता चल रही है भाई। हमें तो यकीन करो बड़ी बड़ी उम्र कहती है अंकल थोड़ा हट जाइए, जिनकी उम्र खुद कब्रों में है। अच्छा, कोई गाना दिखाएं आपको अगर? हाँ जी जी जी, मैं कोई पुरानी फिल्म का गाना? तो पुरानी फिल्म का कौन सा अदाकार पसंद था आपको? मुझे अदाकार, पुराना अदाकारों में तो मुझे सारे, मेरा नदीम साहब बहुत पसंद थे, वही मुराद साहब चॉकलेटी हीरो बहुत ज्यादा पसंद थे, मोहम्मद अली साहब बहुत पसंद थे। ये यहाँ तक बस मुझे पसंद मोहम्मद है। अली, वहीद मुराद, चॉकलेटी हीरो, वहीद, और आज में मुझे जावेद शेख बड़ा, जावेद शेख। वो इसलिए कि वो नेचुरल अदाकारी करता है। अब हमारे आर्टिफिशियल हो गया, हमारी फिल्म की फ्लॉप होने चलिए के- पहले हम आपको गाना दिखाते हैं। पहले वो गाना बहुत अच्छा दिखाना, ठीक है, बहुत अच्छा गाना दिखाते हैं। उसके मैं पैसे नहीं दूंगा। नहीं, पैसे हम काट लेंगे खुद ही। आई नाज़रीन, उनकी पसंद गाना देखते हैं। तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए, एक चराग प्यारा चराग, तेरी याद आ गई। जी, आपने गाना देखा? या बहुत अच्छा। रंगीला साहब का क्या गाना चला है? रंगीला साहब का? लियाकत साहब क्या हो गए ये? आप किसका गाना देखा आपने? बेग साहब का गाना था। अच्छा, ये नदीम साहब नदीम का? साहब, वो चश्मे अच्छा, नहीं लाए चश्मा नहीं लगाया आपने। ना? आपको पता है मैं ये चश्मे की वजह से 1000 का नोट है ना, मैं 100 फर्ज में करें चला। ये प्रोग्राम अगर नदीम बेग साहब देख रहे हो, नहीं नहीं, वो प्यार फिर करते हैं। प्यार करेंगे इस मुझे बात बड़ा पे कि प्यार- आपने रंगीला गाना बना दिया। नहीं, और नदीम साहब तो प्यार करने वाले हाँ, बंदे हैं। बहुत मैं अच्छे साहब actor इतने नफीस बंदे, जितने खूबसूरत है उतने ही दिल के उतने ही अच्छे हैं। खूबसूरत, उतने ही अच्छे। मुझे नदीम साहब को बहुत मैं लाइक और नदीम साहब के अंदर एक बड़ी खास बात है कि जब आप उनसे मिलते हैं तो हर बार एक ताजगी का एहसास होता है, और बहुत जल्दी में नहीं होते हैं, वो बहुत टाइम देते हैं, बहुत सुकून से बात करते हैं, बहुत हम्बल उनकी पर्सनालिटी। मुझे एक उससे किस्सा याद है। एक दिन नदीम साहब मुझे मिल गए तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। कहने आपने मुझे पहचाना? कहने नहीं। मैंने कहा आपने मुझे नहीं पहचाना, मैंने तो आपकी बहुत फिल्में देखी। तो कहने मैं कैसे पहचाना? मैंने कहा मैं भी एक छोटा मोटा फनकार हूँ। कहने मांगो, क्या मांगते हो? मैंने ताश की गड्डी आगे रखी, मैंने कहा 10 रुपए की रानी बार तो हंसने लग गए। कहने लियाकत तो बहुत शरीर है, होता रहता है ना। नदीम साहब से अक्सर मोहन भाई की यहाँ मुलाकात होती थी, बहुत जी अच्छे आदमी है। मोहम्मद अली साहब भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। बेशक। लोग मुझे प्यार से, आपको पता है, छोटा दर्पण भी कहते हैं। ओए होए होए, मैं कुर्बान जाऊं। ऐसा अल्लाह ने हुसन इतना कूट कूट के बनाया, मैं अब क्या गुरूर क्या करूं? हालांकि इस मुंह पे गुरूर बनता नहीं, लेकिन फिर भी मैं गुरूर कर रहा हूँ। अच्छा, खवातीन जो फैन आपकी आती हैं, ऑटोग्राफ में क्या लिखते हैं आप? ऑटोग्राफ में लिखते हैं ऑटोग्राफ पे क्या, अब तो आटे के रेट ही लिखते हो। आटे के रेट ऑटोग्राफ तो देने से रहे। ऑटोग्राफ में मैं उर्दू में करता हूँ ऑटोग्राफ। आज मैं आपको इनके साथ एक कर दूं, मेरा असली जो नाम है वो निजाकत है। मुझे मेरी निजाकत? प्यार- हाँ, जी नाज़रीन, ये धूम के लिए आप इंकशाफ कर रहे हैं पहली बार इस प्रोग्राम टीवी सेलिब्रिटी में ये इंकशाफ कर रहे हैं लियाकत सोजर साहब कि इनका असली नाम जो किसी को नहीं पता था वो है नजाकत। नजाकत मुझे मेरी अम्मी नजाकत सिपाही? नहीं, नजाकत से मुझे कहती थी। आज भी बहन मेरी छोटी है, उसको मैं बेबी कहता हूँ। मेरी बहन है माशाल्लाह, वो अब नानी और दादी बन चुकी है, माशाल्लाह। फिर भी मैं उसको बेबी कहता हूँ। अच्छा, वो हाँ। मुझे नजाकत ही कहती है। तो मुझे कभी फोन होगा तो आपकी भाभी से पूछेगी नजाकत घर पे है, तो आपकी भाभी कहती है कि आपका असली नाम नजाकत है। मैंने कहा निकाह नाम है तो ये नहीं लिखा है। शादी पसंद की थी आपकी? नहीं, मेरी वालदा ने पसंद की। वालदा ने की थी। मैं तो ढूंढता था कि कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं। मैं उस वक्त मोटरसाइकिल भी नहीं थी। मैंने कहा आपकी भाभी के पीछे जाऊं देखने के लिए, तो उसने कहा वो कॉलेज में पढ़ती है। फिर मैंने कहा मेरा जाना बेकार है, मुझे इंग्लिश तो आती नहीं।
तो इस बहाने मैंने देख तो लिया था हज्जन को। अच्छा। तो पता चला वो एक स्कूल में पढ़ाती थी, वहाँ 12 बजे जाके खड़ा हो जाता था। तो मैं पता नहीं हज्जन के चक्कर में किस किस को देखता रहा, पता वो नहीं था। हज्जन ही अपनी वाइफ को कह रहे और हज्जन ही कहते हैं अक्सर ये। हाँ। मैंने फोन पे भी सुना बात करते हुए, हज्जन हज्जन करते रहते हैं। प्यार करता हूँ मैं उनसे बहुत, वो भी बेचारी मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरा बड़ा अच्छा, आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि उमर शरीफ साहब की बात कोई कॉमेडियन नहीं है। अब मैं आपसे एक और सवाल इसी से करना चाहूंगा, क्योंकि आप बेसिकली एक कॉमेडियन हैं, तो आप ये बताइए कि आपके अपने फेवरेट कॉमेडियन कौन है? मेरी पसंद का कॉमेडियन तो मुझे जिस पे हंसी आती थी एक हाँ। था मलिक अनोखा साहब। मलिक अनोखा, बेशक उनका बहुत इंतकाल सारा। हो गया, मैं उसकी बातों पे मुझे बहुत अच्छा, मजा मलिक आया। अनोखा साहब के जब बात जिक्र निकला है, लियाकत सोल्जर साहब बू बहु नकल करते, डिक्टो कॉपी करते हैं मलिक अनोखा को। और आप लोगों ने उनके ड्रामे देखे, उनके बात करने का अंदाज, मैं देखा एक लाइन कोई मलिक अनोखा की। तो हाँ, मलिक अनोखा साहब को एक दिन मैंने कहा कि यार मलिक भाई मैंने एक रिकॉर्डिंग रखी है। हाँ भाई, क्या रखी है? मैंने कहा मैंने गुलशन इकबाल में रखी है। तो भाई कितने बजे रखी है? मैंने कहा भाई मैंने 12 बजे रखी है। तो मैंने कहा आप तैयार है ना, मैं आपको उठा लूंगा। भाई मैं क्या कचरा उठा लूंगी। तो मलिक साहब की तो क्या बड़ी बात है टाइमिंग थी मलिक साहब यार, की। अल्लाह ताला, मैं बता रहा हूँ, एक तो उसके पास नॉलेज बहुत, पढ़ा लिखा आदमी, उसको हर किसी भी टॉपिक पे आप बात करा वो करता है, वो करता था। और मैं ये समझता हूं कि वो सही कहता था कि उसकी कदर नहीं की। हमारे मीडिया वाले कदर क्यों नहीं करते यार? हमारे पास अच्छे अच्छे कॉमेडियन हैं, हमारे पास अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, काम क्यों नहीं देते ऐसे लोग? अच्छा, नए जो पूरी खेप आई है, उसमें आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से आर्टिस्ट बड़े टैलेंटेड हैं जो जूनियर हैं? जूनियर कॉमेडियन में हनीफ राजा को बहुत अच्छा समझता हूँ, ये बहुत अच्छा है। और सिकंदर सनम, ये भी अच्छा। डिसलाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये फॉलो, इसका थ्रो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा, आगे जाके बहुत अच्छा मंच जाएगा। लेकिन बात शर्त है कि हमारा स्टेज जिंदा रहे। तो अच्छा। स्टेज की जो आप हालत देख रहे हैं, आज ड्रामा है तो अब अगले साल ड्रामा होगा। हनीफ राजा ने तो स्टेज छोड़ दिया है। लेकिन नहीं, उसमें टाइमिंग थी। अच्छा। उसने वो छोड़ के, उसने बहुत अच्छा किया कि वो थिएटर से छोड़ के टीवी की तरफ आ गया, क्योंकि उसने बहुत पहले फैसला कर लिया था। हाँ, अब आप थिएटर का फ्यूचर क्या देखते हैं? थिएटर का फ्यूचर क्या है? कुछ भी, बिल्कुल कुछ खत्म। नहीं, बिल्कुल वॉश हो गया 96 के बाद। 96 के बाद ना हमारे पास राइटर अच्छा है। कुछ सोचा आपने कि इसके लिए कुछ नहीं किया नहीं जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, अब सोचने की जरूरत ही नहीं। खत्म। अब मुर्दे में कोई जान डाल सकता है? मुर्दा हो चुका है, बिल्कुल मुर्दा हो चुका है। अगर आप मायूस हो जाएंगे तो फिर आगे क्या होगा? नहीं, मायूस हम मायूस नहीं हुए। शहर कराची में थिएटर्स का होना अब तो बहुत जरूरी है। अब तो जरूरी है। तो मैं बोलता हूँ फैशन भाई, जनरेशन जो आ रही है वो देखी, क्या देखी? अच्छा लियाकत भाई, ये बताइए, अगर कोई डायरेक्टर आपके पास आए और कहे कि आपको एक ड्रामे में काम करना है और आपको हम एक एपिसोड के 1.5 लाख रुपए देंगे, लेकिन होगा कैरेक्टर बहुत ही सीरियस, तो आप करेंगे? कोई कॉमिक ना हो, नहीं, कोई नहीं, मैं कॉमेडी? सारी जिंदगी ना करूं। अब नहीं बुढ़ापे करें। में ये रिस्क लूंगा मैं। अब बुढ़ापे में तो ये रिस्क नहीं ले सकता। उसकी मैं बताऊं कि फैसल भाई की बात दरअसल है कि लोग मुझे देख कर हंसते हैं। अब हमारी उम्र है ना बैक पे जाने की, इसी तरह नहीं बुढ़े और बच्चे में कोई फर्क नहीं होता। अब हमारी उम्र है बैक जाने की, अब हमें कोई नया तजुर्बा नहीं करना। अगर अभी हमने हो जाएंगे, और जब अब हम पुल अप होंगे ना, बड़ी मुश्किल से इज्जत बनाई है इन 38 सालों के अंदर। मसलन ये पब्लिक से मैं कहता हूं कि इन्होंने ना मेरी उर्दू अच्छी है ना मेरी इंग्लिश अच्छी है, जो मैं टेम्पो इस्तेमाल कर रहा हूं वो मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। प्यार करिए, उनका प्यार है, लेकिन इसमें ज्यादा अल्लाह का हाथ है। बेशक, ये अल्लाह का हाथ है और मेरे साथ दुआ है। सही बात है। जिससे मैं आपको बताऊं कि बेसिकली मुझे फिरदौस जमाल साहब ने कहा था, अबे लियाकत अगर तू पढ़ा लिखा होता तो एक्टर ना होता। मैंने कहा क्यों? क्योंकि तुझे पता है तू क्या क्या हरकतें करता रहता है। मसल के ये होता है कि मैं जो स्टेज पे कहता हूँ वो केश हो जाता है। ये अल्लाह मैं रात दिन विर्त करता रहता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ। सबसे पहले तो मैं बताऊं इस लाइन के अंदर कामयाबी का राज मुनाफिकत, मुनाफत छोड़ दे। छोड़ दे। आदमी हसद तो करे ही ना, जो अच्छा कर रहा है उसको अच्छा कहे, जो बुरा कर रहा है उसको बुरा कहे। मेरी एक आदत है, जो अच्छा कर रहा है उसको अच्छा अप्रिशिएट करता हूँ। जिस तरह मैंने नाम लिए, जो अच्छा कर रहे हैं उनका अच्छा नाम ले रहा हूँ, जो बुरा कर रहे बुरों के नाम भी नहीं ले रहा हूँ ना। जब बातें तो बहुत है, बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन एक सवाल आखिरी मेरा चलते चलते वो ये कि लोग आपको कैसे याद रखें? मुझे लोग मेरे ख्याल में है कि आजकल तो मुझे दोरा जी के नाम से याद करते, गफ्फार भाई, गफ्फार आगे भाई। आगे मैं ये चाहता हूं कि लोग मुझे अच्छे नामों से याद रखें, कि मैं दुनिया में आया कुछ अच्छा काम करके जाऊं। तो बस लोग देखें, दुनिया में अप एंड डाउन तो है। अब हम ये सब्जेक्ट चौथी दहाई में काम कर रहे हैं। हमारे वक्तों में कितने कॉमेडियन आए, कितने कॉमेडियन चले गए, एक सफर है चल रहा है। तो आप ये कहते हैं कि आपको अच्छे नाम से याद रखा जाए, और इंशाल्लाह आपको लोग अच्छे नाम से याद रखेंगे। आपके साथ चाय पी के, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बड़ी बड़ी और बड़ा मजा आया। ये हाथ छोड़ना नहीं। क्यों? क्योंकि हम जिससे भी दोस्ती करते हैं इनके अंदर
वो ओबामा निकलता है। थैंक यू।